Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की मैरीगोल्ड की बुक से एक पोम पढ़ेंगे जो पेज 105 पे है और ये है यूनिट 7. द टॉपिक ऑफ द पोम इज ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ. कि जो मेरा ब्लैक बोर्ड है, जैसे आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, उस पे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. ड्रॉ का मतलब चित्र बनाना. उस पे मैं चित्र बना सकती हूँ. आइए शुरू करते हैं. ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ. अपने ब्लैक बोर्ड पर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. अब ये जो बच्चा है यहाँ पर आप देखेंगे बुक में एक बच्चा है. ये बच्चा बता रहा है कि ये क्या क्या ड्रॉ कर सकता है. इसने कैसा हाउस बनाया है इस बोर्ड पे, उस हाउस के बारे में बता रहा है. वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर. एक छोटा सा घर जिसका एक ग्रीन कलर का दरवाज़ा हो. यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा होगा बट ये ग्रीन दरवाज़ा है. टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड. दो भूरे रंग के दरवाजे जो चौड़े खुलते हों. वाइड का मतलब चौड़ा. थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 लाल रंग की सीढ़ियाँ हैं जिनसे होकर हम अंदर जाते हैं, जो हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाते हैं. 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट. 4 छोटी छोटी चिमनी जिनसे अंदर का स्मोक, धुआं बाहर निकलता है, उन्हें हम चिमनी बोलते हैं. तो उस छोटे से घर में उस बच्चे ने 4 छोटी छोटी चिमनीज बनाई हैं. 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट. आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी विंडोज हैं. 1 2 3 4 5. और मैं ऐसी इस बच्चे ने 5 छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हैं जो बहुत ब्राइट चमकती हैं. शाइन का मतलब चमकना और ब्राइट का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा चमक देती हो, बहुत ज़्यादा शाइन जिसमें होती हो वो. 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल. 6 पीले रंग के मैरीगोल्ड. आपने देखा होगा मैरीगोल्ड क्या होता है? गेंदे का फूल. जैसा आप कभी फूल वाले के पास देखते हैं या आप घर में अपनी पूजा करते हैं या घर की सजावट करते हैं, जो मालाएं लगाते हैं, वो सबसे ज़्यादा गेंदे की फूल की बनती हैं, मैरीगोल्ड के फूल की. तो इस बच्चे ने अपने घर के बाहर स्ट्रेट एंड टॉल, सीधे और लंबे लंबे 6 मैरीगोल्ड लगाए हैं. 6 येलो मैरीगोल्ड्स ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. और वो मैरीगोल्ड्स कहाँ उगे हुए हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? इस दीवार के साथ, इस वॉल के साथ. तो इस बच्चे ने इतना सुंदर घर और अपने घर को इतना ब्यूटीफुल कलर किया है. आप भी ऐसे ही अपना घर बनाने की कोशिश कीजिए. या आप एक काम और कर सकते हैं, आप पोम पढ़िए और उसके बाद आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना से भी सोच सोच कर आप भी अपना सुंदर सा घर बना सकते हैं. तो आइए एक बार पूरी पोम एक साथ पढ़ते हैं. ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर. 2 brown gates that open wide, 3 red steps that lead inside, 4 little chimneys painted white, 5 little windows shining bright, 6 yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. अच्छी है ना पोम? अब इस पोम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, देखिए आपकी बुक पे लिखे हैं. यहीं से इनके मीनिंग्स देखते हैं. गेट्स, गेट्स का मतलब दरवाजे. जैसे आप घर में घुसते हैं, आपके घर में दरवाजे होंगे, उन्हें हम गेट भी बोलते हैं, डोर भी बोलते हैं. वाइड का मतलब चौड़ा. लीड का मतलब जो हमें रास्ता दिखाते हैं या जो हमें कहीं पहुंचाते हैं, तो उसे हम लीड बोलते हैं. चिमनी जो हमारे घर से बाहर स्मोक को फेंकती हैं, तो उसे चिमनी बोलते हैं. मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल
स्ट्रेट का मतलब सीधा। इस पोम में बहुत सारे कलर्स के नेम्स आए हैं। देखिए, ग्रीन मीन्स हरा, ब्राउन मीन्स भूरा, रेड मीन्स लाल, वाइट इज सफ़ेद और येलो मीन्स पीला। ठीक है। टॉल मीन्स लंबा, वॉल मीन्स दीवार। अभी आप पेज टर्न कीजिए। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपको नोटबुक में करके दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है से अलाउड, ज़ोर से बोलिए। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे पीछे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ड्र ओ ड्रॉ, ड्र एन ड्रेन, ड्र इ प ड्रिप, ब्राउन ब्राउन, ब्रेन ब्रेन, ब्रिक ब्रिक। आपको फोनिक्स ज्वाइन करके पढ़ना है। बहुत इजी है, आपको बड़े लग रहे हैं पर मुश्किल नहीं है। TH साउंड इज थ, थ र ई, थ्री, थ्र ओ थ्रो, थ्र एड थ्रेड, ग्र ओ ग्रो, ग्रेप्स ग्रेप्स, ग्र ए ग्रे। अब आप नीचे देखेंगे, लेट्स लिसन। अब सबका रूम जो है वो कभी ना कभी गंदा हो जाता है, तो हम अपनी क्लासरूम या अपने घर में रूम क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करते समय हम ये वाली पोम रिसाइट कर सकते हैं, गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये पोम। I'm going to sweep the dirt away. I'm going to sweep the dirt away. I'm going to sweep the dirt away. Whoosh, whoosh, whoosh. जब आप डस्टिंग करते हैं तो सारा डर्ट, सारी धूल मिट्टी हट जाती है। तो आप जब अपना रूम क्लीन करेंगे तो आप ये पोम गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। अब आप पेज नंबर 107 देखेंगे तो यहाँ पर 2 रूम्स के पिक्चर बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं। तो आप इस पिक्चर को कलर कीजिए, दोनों पिक्चर्स को कलर कीजिए। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे जिस बच्चे की बुक मिली है उसने ऐसा कलर किया हुआ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के कलर्स से इस पिक्चर को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक बेड बना हुआ है, यहाँ पे टेबल लैंप है, यहाँ पर चेयर है जहाँ पे हम रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पर AC या कूलर है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो वॉल पे लगी हुई हैं और यहाँ पर विंडो है जिनमें यहाँ कर्टन्स लगे हैं। तो आप बताइए ये कौन सा रूम हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बेड है तो ये बेडरूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज माई बेडरूम। ओके, जिस रूम में बेड होता है, जिसमें हम सोते हैं, वो हमारा बेडरूम होता है। इट हैज़ डैश विंडो। कितनी विंडो है यहाँ पर? ओनली 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। इट हैज़ 1 विंडो। द कलर ऑफ माई बेड इज। मेरे बेड का कलर डैश है। क्या है? यहाँ पर इस बच्चे ने येलो कर रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे येलो। आप अपने बेड का आप कोई भी कलर अपनी पसंद से फिल कीजिए और वही कलर आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल। यहाँ पर वॉल पर कितनी पिक्चर्स हैं? दीवार पर कितनी पिक्चर्स हैं? देखिए 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, थ र ई 3। साउंड से पढ़ना सीखेंगे तो आपको स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप साउंड से ही लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पिक्चर पर आएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं
बड़ी सी एक विंडो है जिस पर बड़े बड़े कर्टेन्स हैं। यहाँ पर सोफ़ा सेट है, टेबल है, यहाँ पर एक बैठने के लिए भी कुछ और छोटा सा है। यहाँ पर रैग है, यहाँ पर टीवी है, कबर्ड है और इंडोर प्लांट है। यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो जिस रूम में सोफ़ा होता है, टीवी होता है, उस रूम को हम बोलते हैं लिविंग रूम। और लिविंग रूम में हमारे घर बाहर से कोई गेस्ट्स आते हैं तो हम उनको बिठाते हैं। ये है लिविंग रूम। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ लिविंग रूम। इट हैज़ डैश इन इट। अब आप बताइए यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ है जो लिविंग रूम में ही होती है? वो है सोफ़ा। इट हैज़ सोफ़ा। और क्योंकि यहाँ पर पूरा सेट है तो हम लिखेंगे सोफ़ा सेट इन इट। वी वॉच डैश हेयर। वॉच का मतलब होता है देखना। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? टीवी। तो हम टीवी को टीवी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टीवी की फुल फॉर्म लिखेंगे टेलीविज़न। ठीक है, आप यहाँ पर ब्रैकेट में टीवी लिख रही हूँ मैं, ये भी लिख सकते हैं। तो वी वॉच टेलीविज़न हेयर। इट हैज़ डैश कर्टन्स। कितने कर्टन्स है? कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे, जो हम दीवारों पर खिड़कियों पर लगाते हैं। तो यहाँ पर कितने पर्दे हैं? 2। तो हम लिख देंगे 2। इट हैज़ डैश टेबल। यहाँ पर कितनी टेबल दिख रही हैं आपको? 1। इट हैज़ 1 टेबल। पेज नंबर 8 पे टर्न कीजिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और हमें उन पिक्चर से हिंट लेकर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ही इज़ एज बिजी एज अ। ये किसका पिक्चर है? बी। मधुमक्खी बहुत बिजी होती है, वो पूरा दिन काम करती है। तो जब हम बिजी की बात करते हैं तो हम बी का एग्जाम्पल देते हैं। बिजी एज अ बी। राज इज एज स्लो एज अ। ये क्या है? स्नेल। ठीक है, स्नेल बहुत धीरे चलता है। तो जब कोई धीरे काम करता है तो हम उसे स्नेल से कंपेयर करते हैं, स्लो एज अ स्नेल। अब हम आगे देखते हैं। दिस पेन इज एज लाइट एज अ। क्या है ये? फेदर। लाइट एज अ फेदर मतलब ये पेन बिल्कुल पंख की तरह हल्का सा है, बिल्कुल हल्का पेन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस फेदर को हम क्विल भी बोलते हैं, QUILL। तो आप फेदर भी यूज़ कर सकते हैं और क्विल भी यूज़ कर सकते हैं। माई हेयर इज़ एज ब्लैक एज। किसकी जैसे होते हैं? बाल। रात, नाइट। एज ब्लैक एज नाइट, बिल्कुल रात की तरह काले हैं मेरे बाल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि अपने फ्रेंड को कहिए, आप घर में हैं तो अपने भाई बहन को कह सकते हैं, आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज माउथ वाइड ओपन। पूरा बड़ा खुला हुआ है इस बच्चे का मुंह, तो इस तरीके से जो खुला होता है उसे हम बोलते हैं वाइड ओपन। कीप हिज माउथ हाफ शट। हाफ शट का मतलब थोड़ा खुला हुआ हो, जैसे जब आप कोई बाइट लेते हैं मुंह में तो आप थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, तो उस टाइप के मुंह को, उतने खुले हुए मुंह को हाफ शट बोलते हैं। और यहाँ पर कीप हिज माउथ फुली शट, जब आप बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं, जब ना आपके दांत दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, तो उसे बोलते हैं फुली शट। और यही 3 तरीके से आप अपने घर का डोर भी शट कर सकते हैं। वाइड ओपन का मतलब पूरा खुला छोड़ दीजिए, हाफ शट का मतलब आधा बंद आधा खुला, और फुली शट का मतलब जब आप बिल्कुल टाइट अपना गेट बंद कर लेंगे उसे बोलेंगे फुली शट। अब आप पेज नंबर 9 पे आइए। यहाँ पर एक्सरसाइज में दे रखा है कि आप ये सेंटेंसेस को रीड कीजिए और जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका ऑपोजिट का मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द,
उनसे आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑपोजिट वर्ड्स की भी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, लड़का बहुत तेज़ दौड़ रहा है। फास्ट का मतलब तेज़, तो फास्ट का ऑपोजिट क्या होता है? स्लो। द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो। ठीक है, फास्ट का ऑपोजिट होता है स्लो, इसलिए हमने यहाँ पर स्लो फिल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी। क्लाउन कौन होता है? जोकर, जो सर्कस में होता है। तो क्लाउन यहाँ पर हैप्पी है, और हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी का उल्टा सैड। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे द क्लाउन इज़ वेरी सैड, उदास। लास्ट में देखिए, द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। लूज है ये रोप, देखिए बिल्कुल ऐसे लटक रही है, और लूज का ऑपोजिट क्या होता है? टाइट। द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, TIGHT, टाइट रोप। टर्न टू नेक्स्ट पेज। अब आप 110 पेज पर आइए। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल हमें बनाना है। सिंगुलर दिया हुआ है, प्लूरल हमें बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? या तो हम ES ऐड करेंगे, या IES ऐड करेंगे, या VES ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप सारे रूल्स देखने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। चेंज द नंबर, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर वर्ड के एंड में ओ आता है उसके बाद हम ES ऐड कर देते हैं। ES, यहाँ पर हीरो है तो हम इस वर्ड में ES ऐड कर देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा और वर्ड बन जाएगा हीरोज़, बहुत सारे हीरोज़। यहाँ पे पोटैटो, पोटैटो सिंगुलर है, और क्योंकि यहाँ पर ओ है हम ES ऐड करेंगे और ये बन जाएगा पोटैटोज़, बहुत सारे आलू। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड के एंड में Y होता है तो हम उस Y को हटा देते हैं और उसकी जगह IES लगा देते हैं। तो यहाँ पर फ्लाई है, फ्लाई के Y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे और हमारा वर्ड बन जाएगा फ्लाइज, बहुत सारी मक्खियाँ। ऐसे ही लेडी है तो Y हटा देंगे और IES लगा देंगे तो बन जाएगा लेडीज़, बहुत सारी औरतें, महिलाएं। और जिन वर्ड्स के लास्ट में FE होता है हम उसका FE हटा देते हैं और उसकी जगह VES ऐड कर देते हैं। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चलिए, बहुत आसान है। यहाँ पर F हटा देंगे, F या FE होता है, उन वर्ड्स के एंड में हम VES लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर है वुल्फ, तो F को हटाकर हम VES लगा देंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा वुल्व्स, बहुत सारी लोमड़ियाँ। लोफ, F हटाएंगे और VES लगाएंगे तो बन जाएगा लोव्स। लोफ क्या होता है आपको पता है? जब आप ब्रेड लाते हैं तो वो जो पूरा पैकेट होता है उसे हम लोफ बोलते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रेड के पैकेट्स होंगे वो होगा लोव्स। अब यहाँ पर फन टाइम है, यहाँ पर हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे। कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी? क्रॉल का मतलब जैसे बेबी घुटनों के बल चलता है, क्या आप चल सकते हैं? ट्राई कीजिए, क्रॉल क्रॉल क्रॉल, यहाँ पर इस बेबी की तरह। रेंगना, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। आगे देखिए, कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास हॉपर? ये बच्ची जब खेल रही है तो ये हॉप कर रही है, उछल रही है। आप भी ट्राई कीजिए, हॉप हॉप हॉप, हॉप का मतलब उछलना। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन? जैसे एरोप्लेन एकदम ऐसे जूम करके चला जाता है, क्या आप भी कर सकते हैं? जूम जूम जूम, एरोप्लेन की तरह हाथ खोल के आप चलकर देखिए, भाग कर देखिए, क्या आप कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे नोटबुक वर्क में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे ऊपर टॉपिक डाल दीजिए, यूनिट 7, चैप्टर का नाम या पोम का नाम, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। और यहाँ पर
क्वेश्चन 1 के लिए हम Q1 डालेंगे, Q फॉर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोम। इस पोम में इस घर की कितनी विंडोज हैं? तो हमने रीड किया था ना, द हाउस हैज 5 विंडोज। घर की 5 विंडोज हैं, 5 विंडोज। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो। गेंदे के फूल कहाँ उग रहे हैं? तो हमने पढ़ा था द मैरीगोल्ड्स ग्रो अगेंस्ट द वॉल। दीवार के साथ मैरीगोल्ड्स उगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द चिमनीज। चिमनीज का क्या रंग है? चिमनीज आर वाइट इन कलर। चिमनीज सफेद रंग की हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द स्टेयर्स लीड। स्टेयर्स कहाँ रास्ता दिखा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा द स्टेयर्स लीड इनसाइड द हाउस। स्टेयर्स घर के अंदर ले जा रहे हैं, घर के अंदर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप इस तरीके से इस चैप्टर के, इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कर सकते हैं और आप अपनी टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप अच्छे से पोम रीड कीजिए, इसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और इसका नोटबुक वर्क कंप्लीट कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड till the next video, keep learning and take care. Bye bye.